ये दर्द बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की वाला हाल चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपने संकट, तमाम तरह के संकटों से उबर रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा हो चल रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अध्यक्ष की लड़ाई में उतरने से इनकार कर दिया, गांधी परिवार ने इनकार कर दिया। इससे लगा कि कांग्रेस ये संदेश दे पाएगी कि साहब ये परिवार से मुक्त हो गई है। और इस बीच चुनाव, उसमें अशोक गहलोत का नाम आया, शशि थरूर का नाम आया, अब तो कुछ और नाम भी चलने लगे हैं। लेकिन नया संकट ये पैदा हो गया कि गहलोत जी राजस्थान छोड़ के आएंगे तो वहां कौन बनेगा। और जिस जगह आज खड़ी है कांग्रेस पार्टी और जिस तरह का ये संकट है, आपको क्या लगता है इसके पीछे जो उसकी केंद्रीय लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, उसमें राजनीतिक चतुराई का अभाव है, वो है या कुछ और है? देखिए, एक बार काफी बरस हुए और उस वक्त कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अटल जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं एक बार कांग्रेस अध्यक्षा से मिलने गया था, तो उन्होंने एक बात कही जो आज तक मुझे याद है कि जिस पोजीशन में मैं जिस पोजीशन में मैं हूं, उसमें सलाह की कमी नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी लोनली अफेयर। आपको डिसीजन तो आप ही को लेना है, सलाह देने वाले तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे। एक बात जो उन्होंने नहीं कही वो मैं कहना चाहता हूं कि जब सलाह लेने की प्रक्रिया चलती है तो उसमें जो आखिरी व्यक्ति जिससे आदमी बात करता है, वो आखिरी व्यक्ति सबसे अहम होना चाहिए, क्योंकि उससे आप पूरी सलाहों को लुबो-लुआब डिस्कस करके फैसला ले सकते हैं। और काफी समय तक वो आखिरी व्यक्ति अहमद पटेल थे। और अहमद पटेल, अगर आपको याद हो तो अहमद पटेल और अशोक गहलोत बहुत नजदीक एक दूसरे के माने जाते थे और थे भी, और एक दूसरे की बात टालते नहीं थे। और उसी दौरान इस कड़ी में सीपी जोशी भी जुड़ गए थे। तो आज के दिन इस त्रिकोण में वो नहीं है, अहमद पटेल नहीं है। और कांग्रेस के केंद्र में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें जो संजीदगी और उसमें जो ठहराव और उसमें जो राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने की जो बात होनी चाहिए, वो आज के दिन नजर नहीं आती, बदकिस्मती से। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए कि एक की झटके में 3 काम करना चाहते थे। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, उनकी अच्छी पदयात्रा चल रही थी। दूसरे झटके में अशोक गहलोत का नामांकन पत्र हो जाता कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, और तीसरा नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में हो जाता, जिसकी काफी लंबे समय तक इंतजार थी। अगर ये सुचारू रूप से हो जाता तो इसका आप इम्पैक्ट जरा इमेजिन कीजिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी पे उसकी छवि पर इसका पड़ता। लेकिन एक चीज जो नजरअंदाज कर दी गई, वो ये कि टोटल लैक ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट। इसमें किसकी गलती है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ये वक्त पार्टीशन पोजीशन लेने का नहीं है, ये कहने का ये वक्त वो नहीं है कि हम ये कहें कि किसी के पक्ष में बोले या किसी के विरोध में बोले। लेकिन इसमें गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। और आज के दिन जो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत को शायद इस बात का एहसास हो गया। मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा पंजाब से, अनिल जी। मैंने बहुत क्लोजली पंजाब का क्राइसिस देखा। मैं लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलता रहा उस दौरान, नवजोत सिद्धू को बहुत नजदीक से देखता रहा, और सुनील झाकड़ साहब से भी फोन पे लगातार बात करता रहा। देखिए, पंजाब में और राजस्थान में फर्क यह है कि मुझे थोड़ा सा अंदेशा था कि अमरिंदर सिंह साहब अपनी जिंदगी के ट्वाइलाइट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, और उसके चलते वो कुछ सख्त कदम जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे उठाने के लिए, बादल ग्रुप के प्रति, जहां तक वो गुरु ग्रंथ साहब की अवमानना का सवाल जो केसेस थे उस पे, वो नहीं उठाना चाहते थे।
और दूसरा उनका रवैया जो था वो बीजेपी की तरफ भी बहुत ज्यादा कठोर रवैया नहीं था। तो वो एक तरह से आई एम सॉरी, मैं बहुत इज्जत करता हूं कैप्टन साहब की, बट ही बॉट इंश्योरेंस, पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योरेंस। ही हैज नॉट टेकन रिटायरमेंट, बट पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योरेंस उन्होंने लिया। और गलती केंद्रीय नेतृत्व ने यह की कि नवजोत सिद्धू को थोपा। देखिए, नवजोत सिद्धू जो है उसको खुद नहीं पता कि अगले क्षण उसने क्या करना है। ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर विच आई हैव नोन इन माय लाइफ। मैं ये बात जयललिता के बारे में कह सकता था, ये बात मैं काफी हद तक मायावती जी के बारे में कह सकता हूँ, या यही बात मैं ममता जी के बारे में कह सकता हूँ कि ये पता नहीं कि अगले वक्त वो क्या करेंगे। उसी तरह से नवजोत सिद्धू का पता नहीं था कि अगले क्षण वो क्या करेंगे। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो चुप्पी साधी हुई है सचिन पायलट ने, ही इज लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, और उसने अभी इस बहस में उतरे नहीं है, वो उन्होंने चुप्पी रखी हुई है और वही उनके लिए अच्छा है। और रही बात अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत विल नेवर ज्वाइन बीजेपी। अशोक गहलोत, मैं समझता हूं कि वो आदमी जो है वो मर जाएगा लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात आप अपने मन से बिल्कुल कर लीजिए आप साहब, क्योंकि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करेगा तो उसका गांधीवाद सारा जो है ना, वो जादूगर जो है ना, उसका जादू जो है समाप्त हो जाएगा। ये बात उनको पता है। तो इसलिए अब मैंने आज जो नोट किया है कि देयर इज अ डेफिनेटिव वाइपिंग डाउन गहलोत ग्रुप की तरफ से। उसमें जो हाई कमांड है वो कितना क्रिएटिवली उसको देख रही है, और जो बिचौलिए हैं वो उसको कितना सार्थक करने में कितनी मदद करेंगे, इस पे लार्जली इसका आउटकम डिपेंड करेगा। लेकिन ये बात सच है कि अशोक गहलोत ने अपनी जिस छवि के साथ उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए था, उस छवि को आघात पहुंचाया है इस प्रकरण से। भले ही इसमें उनका हाथ है या नहीं है, हाथ ना हो ये मैं नहीं मानता हूं, इशारा तो था ही, डॉग विस्लिंग तो हुई है। वो जो डॉग विस्लिंग अगर हुई है तो फिर उसका उनको मुआवजा चुकाना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कि he may reach out or there may be truce between the two sides। अब वो ट्रूस का अंजाम क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता इस वक्त। क्या वो अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार रहेंगे या नहीं रहेंगे, और वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि एक बात तो साफ हो गई कि वहां पर ज्यादातर जो एमएलए हैं वो सचिन के साथ नहीं है। लेकिन अगर 1 लाइन रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि वो किसी को मनोनीत करके वहां पर मुख्यमंत्री बनाए। ये सब पार्टीज में होता है, वहां भी हो सकता है। जी, एक सवाल आपसे और, मैं अनिल जी के पास जाने से पहले, आपने कहा कि जो बिचौलिए हैं उनकी क्या भूमिका होगी। वो कौन लोग हैं जिनको आप इस वक्त बिचौलिए की भूमिका में देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में संकट ये है, कोई आदमी दूसरे की सुन नहीं रहा है। देखिए बात यह है कि कांग्रेस में दूसरे की प्रॉब्लम यह है कि जो लोग वहां पर एज ऑब्जर्वर्स गए, उसमें बदकिस्मती से अजय माकन जी ने कुछ ही टॉक बियॉन्ड अ पॉइंट। आदमी को इतनी बात प्रेस के सामने नहीं करनी चाहिए। कभी आपने ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रबल शूटर्स होते हैं उनके द्वारा टेलीविजन के सामने खड़े होके? नहीं, आपने सिर्फ कांग्रेस में देखे हैं। और अनिल जी कांग्रेस में अपने हरीश रावत साहब थे, वो भी रनिंग कमेंट्री दिया करते थे कि क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर, भीतर क्या बातचीत हुई है। देखिए, तो ये तेवर बदलते हुए मैंने देखे, क्योंकि जब उनको वहां से संकेत आया कि कैप्टन को टफ हो जाओ कैप्टन पे, तो उनका तेवर बदल गया। और जब उनको संकेत आया कि नहीं सॉफ्टली कैप्टन से बात करो शुरुआत के दौर में, तो उन्होंने सॉफ्टली बात की। बदकिस्मती यह है कि इंस्ट्रक्शन लेने के बजाय एक सकारात्मक सुझाव देना चाहिए उन लोगों को, जो लोग ऐसे इंटरफेस हैं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में और प्रोविंशियल लीडरशिप के बीच में। ये जो ऑब्जर्वर्स जाते हैं, इनको अगर आप कोई ये कह के आप भेज रहे हैं कि ये आपने फैसला निकालना है, तो फिर हमेशा ऐसी गलतियां होंगी।
और अगर ऐसा कह के उनको भेजा जा रहा है तो फिर शीर्ष नेतृत्व की गलती है, पूरी टॉप लीडरशिप की गलती है कि आप कह रहे हैं कि भाई जाके उनको कहो कि सचिन पायलट के साथ अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, सचिन पायलट के साथ अगर आपने लोगों को मिलाना था तो 1 लाइन रेजोल्यूशन पहले वहां से निकलवाते बिना किसी नाम का मेंशन किए, और उसके बाद आप वो नाम प्रपोज कर देते, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ खड़ा होता, उस नाम के खिलाफ। अगर 1 लाइन रेजोल्यूशन के बाद वो निर्देश आता तो उस दौरान आप बातचीत कर लेते अशोक गहलोत से, एमएलए से, औरों से, और फिर देते अपना डिसीजन। लेकिन आपने तो एकदम समा बांधने की कोशिश की तो समय हाथ से निकल गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।